satisfy us what is the illegality committed by the revision by the trial court while dismissing your complaint. आप हो कौन? आप हो कौन? आई एम अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। पब्लिक स्पिरिटेड है ना, ये नया मतलब PIL का नया भ्रंश आ गया। महिला सेवक को देना जरूरी नहीं है, अगर हम किसी बिचौलिए को भी देते तो बिचौलिए को किस कहा, आपके पास क्या प्रूफ था कि आपने पैसा दिया? संजय अग्रवाल है जिसको हम अभियुक्त बनाए हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपए का चेक और सेंट्रल बैंक का उन्होंने खुद ही डिटेल दिया है चेक नंबर के साथ। आपकी मदद कैसे की भाई? आप हो कौन? पहले ये तो बताओ, विधि कार्ती का 2 करोड़ रुपए की मदद आप कैसे कर रहे हो? और के श्रीवास्तव के बयान ये रिवीजन 6 दिन बार्ड बाय लिमिटेशन है। इसमें रामजी सिंह रवि जो आपके सामने पिटिशनर है, ही फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट बिलो। ही जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने सेक्शन 8 ऑफ पीसी एक्ट का अपराध किया है। सेक्शन 8 ऑफ पीसी एक्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी लोक सेवक को, आई विल रीड द सेक्शन माय लॉर्ड, any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons with intention to induce a public servant to perform improperly a public duty or to reward such public servant for the improper performance of public duty shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। इसमें हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसमें जो रेस्पोंडेंट्स हैं संजय अग्रवाल एंड हिज वाइफ, उन्होंने ये एडमिट किया है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता और किसी बड़े वकील इनको इन्फ्लुएंस करके इनके खिलाफ जो क्राइम रजिस्टर हो रहे थे इनके अपराध के लिए, और ये जो जेल में थे जिसमें बेल नहीं मिल रही थी, उन केसेस को इन्फ्लुएंस करके इनको बेल दिला देंगे और इनके खिलाफ केसेस को शिथिल कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो कंप्लेंट था वो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस खारिज हो गया। तो अंडर द ओल्ड एक्ट CRPC 1973 में हमने 398 में रिवीजन लगाया है बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट टू एग्जामिन द इशू एंड टू डायरेक्ट द ट्रायल कोर्ट टू टेक अ फ्रेश कॉल ऑन द टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस, क्योंकि 398 में दिस ऑनरेबल कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस, इट विल रिमांड द मैटर। Why? Please satisfy us what is the illegality committed by the revision by the trial court while dismissing your complaint. My lord, what is the mistake committed by the illegality committed by the trial court? लॉर्डशिप में काइंडली कम टू जी हाँ बताइए। लॉर्डशिप में कम टू पेज नंबर 34 ऑफ माय पिटीशन। मैंने पूरा लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड लगाया हुआ है। नो प्लीज रीड द ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? यस लॉर्डशिप। छह से 27, लेकिन वो कंप्लीट ऑर्डर शीट है। माय लॉर्ड, इसमें जो ऑर्डर है वो 9/9/22 का ऑर्डर है। हाँ। और जो 9/9/22 का जो ऑर्डर है, इट इज फ्रॉम पेज नंबर 12 ऑफ माय पिटीशन। परिवादी द्वारा यह परिवाद आरोपी गण के विरुद्ध धारा 7A 8 एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 एवं धारा 120B भारतीय दंड विधान के अंतर्गत परिवाद पंजीबद्ध कर आरोपी गण के विरुद्ध उक्त अपराध में आदेशिका जारी करने हेतु पेश किया गया है, जो इस आदेश द्वारा निराकृत होगा। परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि यह परिवाद बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ एवं दुर्भावना से पेश। बताओ आप हो कौन? आप हो कौन? आई एम अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। पब्लिक स्पिरिटेड है ना, ये नया मतलब PIL का नया भ्रंश आ गया। माय लॉर्ड, में टेक द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ माय पिटीशन। 2012 का 3 SCC 64 में पीसी एक्ट में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, तो आई हैव टेकन शेल्टर ऑफ दैट माय लॉर्ड। यस। अच्छा आप ये बताओ, ये जो परिवाद में लिखा है पैराग्राफ, आप चाहे पेज नंबर में आ जाइए 25 में। परिवादी ने परिवाद में यह लिख किया है कि अभियुक्त गण अपनी कुचेष्टा में असफल हो गए, तब एक झूठी कहानी गढ़कर स्वयं को पीड़ित दर्शाकर रिश्वत में दी गई राशि को बिचौलियों से प्राप्त करने की आशा से ईमानदार लोक सेवकों पर उल्टा दोष मढ़कर उन पर दबाव डालने की आशा से 1 व 2 वर्ष बाद झूठी शिकायत किया। इस प्रकार परिवादी स्वयं इस बात पर निर्भर स्थिर नहीं है कि आरोपी क्रमांक 1, 2 व 4 ने कोई राशि किसी लोक सेवक को दिया। अब आपके पास ये बताओ किस लोक सेवक को पैसा दिया इन्होंने? इसमें सेक्शन 8 में ये लिखा है कि लोक सेवक को देना जरूरी नहीं है, अगर हम किसी बिचौलिए को भी देते हैं। तो बिचौलिए को किस कहा, आपके पास क्या प्रूफ था कि आपने पैसा दिया? माय लॉर्ड, मे कम टू पेज नंबर 42 ऑफ माय पिटीशन। यस। उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं और इन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है, जो पेज 38 में देख लेंगे, पेज 38। लॉर्डशिप कुड फाइंड पेज 38।
ये तो क्या है, ये तो कंप्लेंट है भाई ये। नहीं पेज 38 यस 38 समथिंग डॉक्यूमेंट है। हाँ ठीक है, ये क्या है? इसमें जो संजय अग्रवाल है जिसको हम अभियुक्त बनाए हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपए का चेक और सेंट्रल बैंक का उन्होंने खुद ही डिटेल दिया है चेक नंबर के साथ, पेमेंट का खुद ही डिटेल दिया है। वो अपने खुद के ही एडमिशन कन्फेशन में फंसे हुए हैं। कैसे? उन्होंने खुद ही दिया है कि इस चेक से इस नंबर से मैंने पैसे दिए करके। किसको दिए? के श्रीवास्तव करके एक है, हमने उनका भी बयान कराया है। कहाँ है? उनका बयान है लॉर्डशिप में, काइंडली कम टू पेज नंबर 77 है, 70 नहीं, पेज 63 है, पेज 63 में उसका भी हमने बयान कराया है। चेक से पैसा दिया लॉर्डशिप इन्होंने। और उसके बाद फिर एफआईआर भी देखें। कहाँ है उनको बयान बताइए। इनका लॉर्डशिप श्रीवास्तव का जो पढ़ रहे थे आप बता रहे थे। श्रीवास्तव का बयान पेज 63 में है, और उसके पहले पेज नंबर 70, एक मिनट, पेज 76 में कहाँ बयान है, ये कहाँ बयान है? पेज 76 मैं उल्टा बोल दिया था। 76 मैंने बैंक स्टेटमेंट भी लगाया है। नो बयान क्या है पहले हाँ बयान? पेज 76 में है बयान। हाँ ये किसका है? परिवार सचिव के श्रीवास्तव, हाँ वैसा वैसा। ये संजय अग्रवाल कौन है? एक वहां पे रियल एस्टेट बिल्डर हैं। उनका बैंक स्टेटमेंट भी लगा है पेज 69 में। व्हाट्सएप चैट हैं। उन्होंने पेज नंबर 58 देखेंगे तो उन्होंने ईमेल से शिकायत की है, उसमें भी उन्होंने पूरे पैसे का डिटेल्स दिया है। पेज 59 में के श्रीवास्तव का नाम है, पेज 59 उन्हीं का ईमेल है, संजय अग्रवाल का। पेज 59 देखेंगे लॉर्डशिप। माय लॉर्ड कुड फाइंड पेज 59। अच्छा फिर क्या हुआ? पेज 59 लॉर्डशिप कुड फाइंड 59। 59 में क्या है? ये बीचों बीच है लगभग। हाँ इन टोटल ₹3 crore वॉज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम मी बाय मीन्स ऑफ 13 चेक ड्रॉन इन फेवर, ऐसा करके वो उन्होंने उनका नाम भी बताया है। किसका लिखा है? संजय अग्रवाल का? ये ईमेल संजय अग्रवाल का है। किसको किया है? इन्होंने ये ईमेल किया है, बहुत सारे लोगों को किया है, सारे गवर्नमेंट है .gov.in इंक्लूडिंग दी देन सीएम ऑफिस एंड ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ दैट टाइम, द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड एवरीबडी लॉर्डशिप एवरीबडी। ये रामजी रावी को क्या तकलीफ हो रही है इसमें? Lord, she filed the complaint invoking that 2012 judgment of the Supreme क्या Court. होता है? My lord, this judgment says that in this type of corruption cases, my lord, a private citizen has the locus to set law into motion. भाई ये बताओ आप, ठीक है मोशन में ला लोगे, My lord, लेकिन ये जो के श्रीवास्तव है, ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है जिसका आपने बयान पढ़ा है? वो उसकी क्या स्थिति है? my lord, I am not able to तो hear. वो जो के श्रीवास्तव है, हाँ, उनकी क्या लोकस स्टैंडी है? my lord, he says that he works for a, I mean, the complainant says he works for a big advocate एंड इनके मार्फत उनको पहले केस देने के लिए इंड्यूस किया, उसके बाद फिर पैसे दिए, फिर बोले उस पैसे को रख लो। इसके बयान में ऐसा है क्या? पेज के श्रीवास्तव 76 में क्या पढ़ रहा है? पैरा 6 में एक बार देखिए। अरे भाई आप ये बताओ, के श्रीवास्तव को एक्यूज बनाओ ना इसमें, के श्रीवास्तव को भी एक्यूज बनाओ, है क्या? अभी नहीं तो आप कंप्लेंट में उसको भी बनाओ ना। ये संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल तो बना लिए आपने, विमलेश दुबे को भी बना लिए, डॉक्टर रवि अग्रवाल को बना लिए, अब के अग्रवाल को भी बनाना था, के श्रीवास्तव को भी, क्योंकि के श्रीवास्तव भी सहभागी है। नहीं उसने जो नहीं देखो पैसा तो उसने भी लिया, ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंट टू इट। नहीं
इसमें ना वो फॉर फीस उसने लिया क्यों फिर वो उसको फीस क्यों देगा भाई? क्या कि श्रीवास्तव को किस काम की फीस मिलेगी? फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज क्या सर्विस करते हैं वो? व्हाट इज दी क्वालिफिकेशन ऑफ के श्रीवास्तव? क्या है के श्रीवास्तव का क्वालिफिकेशन? बताइए के श्रीवास्तव क्या? पैरा 3 में उन्होंने ये कहा है कि मेरे द्वारा विधिक एवं आर्थिक मदद की गई। विधि का आर्थिक मदद कैसे की भाई? और आप जो भी- हो कौन? पहले ये तो बताओ, विधि का आर्थिक 2-2 करोड़ रुपए की मदद आप कैसे कर रहे हो? और के श्रीवास्तव के बयान को हम क्यों रिकंसीडर करें? व्हाट इज द लोकस स्टैंड ऑफ के श्रीवास्तव? कल के रोज मैं बोल दूं आपके बारे में कुछ भी हो जाएगा क्या? लॉर्डशिप बोला तो संजय अग्रवाल ने है। मिस्टर के श्रीवास्तव, तो उसकी ये सुनी सुनी बातों को मैंने इनको कुछ बोला नहीं आप सुनिए भाई, ये के श्रीवास्तव की लोकस स्टैंड को पहले समझाओ हमको। के श्रीवास्तव है कौन? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। No. Please tell us who are. No. We are not satisfied with your reply, Mr. Sharma. Who is K.K. Srivastava? May I make an attempt, my lord? No. Bring the locus document relates to locus standi of Mr. K.K. Srivastava. Yes. 2 weeks time maybe. Yes. Learned counsel for the petitioner would. Lord, delay condone कर. Yeah, delay condone कोई issue नहीं है. Delay भी हमारे पास नहीं काम. Only 6 days delay. हाँ भैया, even otherwise 60 days no problem. My lord. Mr. Sharma is directed to explain what is the locus standi of K.K. Srivastava and how he has come into picture, and what is his source of how he has, and under what pretext he has assisted the respondent number 1 and 2 for committing. Let this be factual at least.